आज हम चंचल भावनाओं के विषय चर्चा करने जा रहे हैं। निश्चित हमारे भाव चंचल होते हैं, है ना, अर्थात अस्थिर होते हैं। दरअसल मैंने कहते सुना था कि एक ही बात का अनुभव आप 30 दिन में विभिन्न तरीके से 1001 बार कर सकते हैं। इसमें कुछ तनाव जरूर होगा, किंतु यह सच है कि थोड़े समय में हम किसी एक विषय का विभिन्न प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। आखिर लोग क्यों इतने अस्थिर होते हैं? भावनाओं के कारण। हम कभी कुछ निर्णय लेते हैं और सोचते हैं हमें क्या करना है, हमें मालूम है, दूसरे दिन दूसरा कुछ करना चाहते, फिर अगले दिन हमारा ध्यान उसी बात पर जाता है जो पहले किया था, फिर कोई हमें अपना सुझाव देता है, तब फिर अपने विचार बदल देते हैं और ऐसा होता है। ऐसी दुविधा में रहना मेरे लिए बड़ी कठिन स्थिति होती है। ये सचमुच तनाव से भरी दशा होती है। हमें स्थिर करना है कि हमारा यह निर्णय आत्मिक है, ना कि भावनात्मक। मैं आपके साथ प्रवृत्तियों के खतरे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहूंगी। प्रवृत्ति एक ऐसा उफान है जो अनायास से हमें क्रिया की ओर प्रेरित करता है। हमें इसके प्रति बेहद सतर्क रहना पड़ता है कि बचाव के लिए कुछ करना है। अचानक मैं नहीं कहती कि प्रभु अचानक से हमसे कुछ कह नहीं सकता। मैं ये नहीं कहती कि अचानक हमें कुछ आभास हुआ तो वो सही नहीं है, किंतु कुछ आवश्यक बातें हो तो रुक कर हमें उन्हें परखना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चंचलता में विवाह कर लेते हैं। वे उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानते जिनसे वे ब्याह करते, उस व्यक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानते, ना ही कुछ जानकारी हासिल करते। कभी कभी ये एक दिन की छोटी सी बात होती है कि भावना में कुछ कर लिया और यह आपने अपनी इच्छा से किया और आप बिना होश हवास किए करते हैं, इस पर अमल भी नहीं किया, इसमें कोई स्थिरता नहीं होती। और मैं सोचती हूँ कि अपने जीवन में अपने दुश्मन के लिए दरवाज़ा खोलना ही होगा। हम इतना भी नहीं समझ सकते कि कितनी बार शैतान के लिए हमने दरवाज़ा खोला, क्योंकि हमने स्वयं को सौंपा जरूर पर साथ न निभा सका। आमीन। आज का समाज इसकी अनुमति देता है, किंतु प्रभु का वचन इसे योग्य नहीं ठहराता। वो हमें सत्यनिष्ठा पर चलना सिखाता है और सत्यनिष्ठा पर चलने वाले वही कहते हैं जो वे करते हैं। वे दुख झेलते हैं और कभी मुकरते नहीं। किसी भी कीमत पर वे वही करते हैं जो वे कहते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में इसकी कमी है। ये सच नहीं कि हमेशा मनुष्य का हृदय गलती पर रहता है। कभी वे आलसी हो जाते हैं या व्यस्त रहते हैं, अधिक श्रम करते हैं, एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है। हमें समझना है कि हमें अपना वचन निभाना है और इसके लिए हमें हर प्रयास करना है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा वक्त आता है जब हमें वचन निभाने के लिए कुछ करना पड़ता है जो हमने पहले नहीं किया, क्योंकि हमने ऐसा जब सोचा जब हम ऐसा करना चाहते थे, पर अब हमारे विचार बदल गए। हमें अब मदद करने की चाह नहीं, किंतु आप जानते हैं कि हम प्रभु के दास दासी नहीं, जैसा हमें होना चाहिए। भावनाओं से प्रेरित होकर हम ये कार्य कर सकते हैं। हमें सही कार्य करना है। आमीन। सही कार्य, विशेषकर जब हमें उसे करने की इच्छा ना हो। हमें अपनी भावना के प्रति सतर्क रहना चाहिए। लोग उतावले होते हैं और खरीदी करते हैं, आवेश में निर्णय लेते हैं, बातों में उतावले होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में जो भी आता है कह डालते हैं और अपने संबंध बिगाड़ते हैं, मुसीबत मोल लेते हैं, परेशानी उठाते हैं और दुख भोगते हैं। इसीलिए विचार करना, प्रार्थना और मनन करना जरूरी है निर्णय लेने के पहले, विशेषकर महत्वपूर्ण निर्णय के पूर्व। डेव और मैं कई निर्णय लेते हैं और जब भी आप कई लोगों के साथ कई बातों का सौदा करते हैं, आप कई निर्णय लेते हैं, पर प्रत्येक निर्णय के लिए हम हमेशा 3 दिन की प्रार्थना सभा नहीं रखते। कई बातें जिनके विषय हम सोच लेते हैं और जिन्हें उचित समझते हैं उन्हें हम तुरंत कर लेते हैं, पर जब कोई खास विषय सामने आता है हम कभी उतावले होकर कार्य नहीं करते। मैंने पहले भी कहा था कि भावनाएं विश्वास का नंबर 1 दुश्मन है। तो शैतान के विषय क्या, मैंने इसे अपना शत्रु समझा था, पर उससे अधिक वो हमारी भावनाएं, हमारे ही संयोग का प्रयोग कर हमें धोखा देता है। और अक्सर लोग धोखा खाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, पर इस सच्चाई को वे समझ नहीं पाते। देखिए, शैतान से धोखा खाना बुरा है, पर अपनी आत्मा से छल करना और भी बुरा है। क्योंकि देखिए, खुद से छल अर्थात कुछ समय बाद, चाहे कुछ क्षण के लिए ही आप जानते थे कि क्या उचित है,
या मैं जानती थी कि क्या सही है, पर हम क्रिया के आधार पर गलत बातों को चुन लेते हैं। याकूब 1 कहता है, यदि हम वचन को सुनते और वचन के अनुसार नहीं करते, विचार करें, हम इसे सुनते पर इसके अनुसार नहीं करते। हम कहते हैं विश्वास करते पर इस पर चलते नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम खुद को धोखा देते हैं। बाइबल कहती है विवेक द्वारा, और ये सच्चाई के विरुद्ध है। मूल तौर पर यह न्याय संगत नहीं, मेरे विचार से यह सच नहीं, पर मैं सोचती हूं मैं इसे प्रमाणित करते हुए यह सच साबित कर सकती हूं, और यह बेहद ही खतरनाक है। हमारी आत्मा जिसे दोषी ठहराए उस पर हमें सतर्क रहना चाहिए। जब तक हम भावनाओं से हटकर कुछ करना ना सीखे, हमारे लिए विजय संभव नहीं। हमें सही कार्य करना सीखना होगा, खासकर विशेष कर पर कई बार लकीर खींचे जब आप ऐसा करना ना चाहें। मनुष्य को अक्सर प्रभु की इच्छा पर शंका होती है। मेरा कुछ अनुभव कर लेना यह नहीं दर्शाता कि यह मेरे लिए प्रभु की इच्छा है। एक स्त्री कह सकती, मैं किसी व्यक्ति पर आकर्षित हूं, मुझे लगता है यही वो जिससे मुझे ब्याह करना है, मुझे विश्वास है यही प्रभु चाहता है। जबकि सच है कि वो भावनात्मक और शारीरिक रूप से उस पर मोहित है, और शायद प्रभु की इसमें कोई उपस्थिति ना हो। आप कहेंगे हमें कैसे ज्ञात होगा? प्रार्थना कीजिए। आत्मा कहती है अपना मुंह बंद रखो, सबसे ये कहते ना फिरे कि आप किसी व्यक्ति से विवाह करने वाली हैं, क्योंकि अंत में कई बार हम मूर्ख दिखाई देने लगते हैं। मसीह जल्दी कह देते हैं कि प्रभु ने मुझसे कहा, कम ऑन नाउ। मसीह बड़ी जल्दबाजी में कहते हैं प्रभु ने मुझसे कहा, फिर जब ये बातें प्रभु ने मुझसे कहा पूरी नहीं होती और व्यर्थ ठहरती हैं, तब हम इसे व्यर्थ ठहरने का दोष ढूंढना चाहते हैं, और अक्सर हम मसीह समाज की हालत बद से बदतर कर देते हैं। प्रभु ने कहा कि मेरी इच्छा इसे विवाह की थी, पर यह आज्ञा का उल्लंघन था, जबकि शायद आप ही वो थे जिसने स्वयं बढ़कर ये शुरुआत की। आप कहेंगे मैं ये सब कैसे जान पाते? अगर ये प्रभु की इच्छा है और आपका भरोसा प्रभु पर है तो प्रभु हल करेगा। मैंने कहा अगर ये प्रभु की ओर से और आप प्रभु पर भरोसा रखती हो तो वो कार्य करेगा। मैं सोचती हूं कि सबूत हमेशा सच को दर्शाता है। आमीन। हमें इन चंचल भावनाओं से हटकर जीना है। चंचल का अर्थ है छली, अनिश्चित, परिवर्तनीय या अस्थिर। भावनाएं न पवित्र हैं और न दूषित, उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ है। उन्हें उनके अनुसार ही आंकना चाहिए। कभी कभी ये सहायक सिद्ध होती हैं और कभी कभी घातक हो जाती हैं। भावनाएं हमारी मदद कर सकती कि ओह ये हमें कार्य के लिए शक्ति दे सकती है और कुछ करने के लिए हमें सहारा दे सकती हैं। दूसरी ओर ये हमें चोट भी पहुंचा सकती है। कोई हमारी भावना को चोट पहुंचाता है, हम दुखी और निराश हो सकते हैं। जरूरत के समय ये तुरंत आपका साथ छोड़ सकती हैं, और जब आप हृदय से चाहें कि ये भड़क उठें तब ये प्रबल नहीं होती। हमारी इच्छा इन्हें प्रबल होने से रोक नहीं सकती, और हमारी इच्छा अनुसार ये प्रबल नहीं होती। लगता है इनकी अपनी ही एक समझ होती है। ये आपको घंटों रुला सकती हैं और दूसरे क्षण हंसा सकती हैं। हमारी अच्छी स्थिति में भावनाओं का व्यवहार भी अच्छा रहता है। हमारे इंतजार या बदलाव की स्थिति में भावनाएं अपना कार्य करती हैं। किसी ठोस वजह के बिना ये रातों रात बदल भी सकती हैं। लगता है इसका संबंध हमारे शारीरिक अस्तित्व से है। यदि हम शारीरिक रूप से शिथिल हैं तो भावनाएं हम पर प्रबल हो उठेंगी। यह हमारी इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि जब हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता ये भड़क उठती है। बाइबल हमें भजन संहिता 7:9 में सिखाती है, जो आप देख सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 7 पद 9 में, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, उनकी धार्मिकता और मेल आपके साथ हो। आपके लिए यह प्रभु के लिए कहता है। जो मन, विचार, शक्ति और भावनाओं को परखता है वो पावन प्रभु है। यह हमें बताता और प्रकाशित वाक्य 2:23 भी यही कहता है। प्रभु हमारे हृदय की भावनाओं को परखता और जांचता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में कुछ चीजों को होने देता है जो हमें एक और उत्तेजित करती है, दूसरी ओर भावुक बनाती हैं, और वो हमें परखता है, हमें सिखाता और भावनाओं से दूर रहकर जीने की शिक्षा देना चाहता है।
आप युवा विश्वासियों पर ध्यान दें जिनके मनों में प्रभु की समीपी के प्रति अद्भुत भावनाओं का भंडार है। लगता है जैसे प्रभु हमेशा उनके आसपास ही रहता है और उनसे विशेष भेंट किया करता है, या उनमें कई अलौकिक बातें प्रकट होती हैं। उनके जीवन में लंबी प्रतीक्षा की घड़ी नहीं होती, अर्थात वे प्रार्थना करते और पाते हैं। किसी व्यक्ति को गढ़ने की स्थिति में प्रभु ऐसा बार बार करता है क्योंकि मनुष्य बेहद सांसारिक होता है, और अगर वो अनेक बातों में भावनाओं से घिरा न हो तो वो प्रभु की सहभागिता में बना नहीं रहेगा। किंतु ये परिपक्वता नहीं, इसलिए समय हमेशा आता है। मैं बलपूर्वक हमेशा कहती हूं, ये अलौकिक खुशियां जब प्रभु वापस ले लेगा, आपको अपनी प्रार्थनाओं के प्रतिफल के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। हर घड़ी प्रभु की उपस्थिति का एहसास आपको नहीं होगा। शायद आपके जीवन में वो घड़ी भी आए जब आप प्रभु के जवाब की आस लगाने पर आप और उसे पा लें। पर ऐसा वक्त तब आएगा जब समय गुजर जाएगा। चाहे आप जितना भी चुनाव करें, हम ऐसा करते हैं। अगर आरंभ में सफल न हुए तो भी हम कोशिश करते ही रहते हैं। मुझे मानना हो कि अब भी मेरे जीवन में कुछ ऐसा वक्त आता है जो मेरा उत्साह छीन लेता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूं। आप में से कितने मेरी बात समझ? ये जैसे कि मुझे एक शब्द मिल गया, प्रभु कृपा कर प्रभु मुझसे बात कर। ओ तुझसे धोना तू दुष्ट पापी। ओ ये प्रभु नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगी। इसीलिए भावनाओं पर आश्रित न रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शैतान हमारी भावनाओं का सर्वनाश करता है। अगर मैं विश्वास करूं कि जब मैं प्रभु को महसूस करूं तभी वो मेरे समीप होता है, तो मैं विश्वास पर नहीं चलती। और विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना बिल्कुल असंभव है। आमीन। इस पर विचार कीजिए। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। भावनाओं के बिना मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकती हूं। सो प्रभु को हमें सिखाना है, उसे हमें शिक्षा देनी है। हे मेरे परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, तू मन और मर्म का ज्ञाता है, हमारे विचारों का बल है। इसीलिए एक ऐसा समय आता है जब लगता है कि हमारी भावनाएं शुष्क होकर टूट गई। हो सकता है ये कुछ दिन और कुछ हफ्ते और कुछ महीने से अधिक हो, और आप सोचेंगे कि मेरी समस्या क्या है। मैं भावनाओं की गेंद जैसी हो जाऊंगी। और ये एक कसौटी है, त्रस्त ना होइए, ये केवल एक परीक्षा है। उसमें सफल हो जाइए, क्योंकि अगर ना हुए तो परीक्षा दोबारा देनी होगी। मैं वचन देती हूं, पवित्र आत्मा की पाठशाला में आप कभी असफल नहीं होंगे। आप उसी परीक्षा के विषय सोचते रहेंगे, बार बार और बार बार और बार बार और बार बार, जब तक आप पास ना हो जाए। और आप पास होने पर कभी आपको एक भड़कीली पहेली मिलेगी। कभी आप महसूस करेंगे आप भावनाओं के एक गोल है, फिर कभी आभास होगा जैसे सब कुछ शून्य हो गया है। शायद कोई दुखद घटना घटे और आप पत्थर के ढेर से हो जाएंगे और सभी ऐसे ही हो जाए, और आप सोचेंगे कि और आपको आभास हो कि मेरी क्या समस्या है। आमीन। क्या मैं सच नहीं कह रही? सो हमें भावनाओं पर निर्भर नहीं रहना सीखना होगा। ईमानदारी से कहती हूं, कुछ लोगों ने आज सुना, कुछ टीवी पर देख रहे हैं, आप दूसरों की अपेक्षा भावनाओं से अधिक मरे हुए हैं। एक खास व्यक्तित्व वाले होते हैं जो भावनाओं पर दूसरों से अधिक आश्रित होते हैं। मेरा मतलब सब कुछ उन्हें सचमुच अच्छा लगना चाहिए। आपको स्वयं समझना होगा, आपको इस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करनी है और प्रभु के वचन की अधिक से अधिक जानकारी हासिल करनी होगी। और आपको इस बात का सदा ध्यान रखना होगा कि शैतान आपकी भावनाओं से खेल सकता है, और ये कि भावनाएं चंचल हैं और ये अस्थिर हैं, और आप कभी भी आपको अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं रहना है कि वो आपको सच्चाई बताए। ये सच बात है ना? भजन संहिता 94, 12 और 13। हमारे जीवन में परीक्षा का समय होता है,
धन्य प्रभु को जो ये कहता है वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। आप प्रभु पर तब तक भरोसा रख सकते हैं जब तक आपकी चाह पूरी न हो जाए और आपको विश्राम मिलेगा। कुछ भली बातें होंगी, कुछ आश्चर्य की बातें होंगी, विपत्ति के दिन दूर होंगे, किंतु फिर एक और परीक्षा की घड़ी हमारे जीवन में आएगी। क्यों प्रभु, किस लिए? भजन संहिता 94:12-13 अद्भुत रीति से इसे समझाता है। धन्य है, सुखी है वो पुरुष जिसको तू नियम सिखाता है। नियम कभी अच्छे नहीं लगते। और सिखा है प्रभु, धन्य है वो पुरुष जिसे तू अपनी व्यवस्था सिखाता है। प्रभु ऐसा क्यों करता है? पद 13 कहता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक कि दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोला जाता। इसमें हमारी कोई भलाई नहीं होगी कि हम प्रभु से चैन पाने के लिए प्रार्थना करें। वो हमें आत्मनियंत्रण देता है कि हम अपने आप को शांत रखें। आइए दोबारा पढ़ते हैं। क्योंकि तू चैन से रहने की सामर्थ्य देता है, और प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, किंतु निर्णय हमें लेना है। और जब भी हमारा मन व्याकुल हो, आप स्वयं से कह सकते हैं, कभी कभी मैं कहती हूं कि ठीक है जॉय, शांत रहो, विश्राम पाओ। कभी कभी किसी वजह से मैं विचलित हो जाती हूं और मुझे खुद में तनाव महसूस होता है, और मैं यूं कहती हूं कि ठीक है, अपने मन को शांत रखो। आप न केवल बाहर से पर अंदरूनी शांति भी आप पा सकते हैं। यद्यपि कई बार हमें बाहर से कुछ नजर नहीं आता, फिर भी हमारे भीतर दर्द की एक ऐसी गांठ पनपती रहती है जो हमेशा हमें चुभती रहती है। ज्यादातर उलझनों का कारण हमारे जीवन की बातें जो हमें पसंद नहीं और जिनसे हमारा कोई छुटकारा नहीं, ना ही ये हमारी उलझनें सुलझा सकती हैं। हम प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं और शांति पा सकते हैं, क्योंकि वही हमारे बोझ को दूर करने वाला प्रभु है। आमीन। अपने समाज में हमेशा हम जल्दबाजी में रहते हैं और मेरे विचार से आराम के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, और फिर बीमारियां घेरती हैं और निरर्थक भावनाएं दफन करने पर भी जीवित रहती हैं, और वे हमारे अंदर स्थिर रहती हैं और हमें खा जाती हैं और अंत में हमें बीमार कर देती हैं। आमीन। हम माइंड, बॉडी, इमोशन संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं, और प्राथमिक चिकित्सा के लिए चिकित्सक के पास जाने वालों में से 75 से 90% लोगों की संख्या तनाव संबंधित होती है। यदि लक्षण या बीमारी सही न हो तो चिंता की कोई बात नहीं, पर यदि फल के प्रति आप सतर्क न रहें, फिर चाहे उन फलों में से दवा भी डाली हो और जड़ों की कभी देखभाल भी न करें, फिर भी आप नए फल अवश्य पाएंगे। आमीन। हमें विपत्ति के समय शांत रहना सीखना होगा। कोई भी अमन, चैन, शांति से रह सकता है जब उन्हें अपनी विधि से सब कुछ पाते हैं। और परिपक्वता वो है जब आप अपने तरीके से हासिल नहीं करते, और ऐसी स्थिति में आखिर हम कब तक धीरज रख सकते हैं? कभी कभी विपत्तियां लगातार आती रहती हैं, और परीक्षा का क्रम जो लूक 4 कहता है कि शैतान ने यीशु के विरोध में लाया। जब परीक्षाओं का चक्र समाप्त हो गया, शैतान एक और दूसरे मौके की ताक में चला गया। अच्छा हो कि हम जीवन में स्थिरता बनाए रखें, क्योंकि यदि हम स्थिर न रह पाए, शैतान हम पर हमला करेगा और हमारा जीवन उतार चढ़ाव से भर जाएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं मन के उतार चढ़ाव और भावनात्मक लतों पर। पहला कुरिन्थियों 2 पर जाइए। मुझे अच्छा लगता है जबकि मैं इस प्रकार की अद्भुत श्रृंखला की शिक्षा दे रही हूं और टेलीविजन पर उन लाखों लोगों के समक्ष प्रदर्शित कर रही हूं जिनका जीवन समस्याओं से भरा है। मैं जानती हूं इस वक्त कई लोग टेलीविजन पर देख रहे हैं, और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। प्रभु के पास आपका जवाब है। संसार के पास आपका उत्तर नहीं, ईश्वर के पास है। आमीन। मैं ये संपूर्ण मन से विश्वास करती हूं कि हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या का जवाब इस पुस्तक में कहीं भी हमें अवश्य मिलेगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपकी सहायता करना चाहता है। आपने इतनी ज्यादा भूल नहीं की जिससे प्रभु आपको फिर से मौका ना दे।
मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं कि आज ही प्रभु के निकट जाइए, उसे अपने जीवन में, अपनी विपत्तियों में, अपनी परिस्थितियों में शामिल होने की विनती कीजिए और उसे अपने जीवन में कार्य करने दें। प्रभु सच्चा है और यदि आप उसे ढूंढे तो आप पाएंगे। आमीन। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2-3 विभिन्न व्यक्तियों के विषय बताता है। आइए हम पद 13 से शुरुआत करते हैं और ये कहता है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, इसलिए मैं तुमसे आत्मा में बात करना चाहता हूं, परंतु स्वाभाविक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें, ईश्वरीय प्रकाश की बातें ग्रहण या स्वीकार या अंगीकार करना नहीं चाहता। स्वाभाविक मनुष्य आत्मिक बातें समझ नहीं सकता। आप जाकर ऐसे व्यक्ति से जिसे प्रभु के विषय कोई ज्ञान नहीं, ये कहें कि अपनी संपत्ति का दशमांश दें, तो वे समझेंगे कि आप लालची हैं। अगर एक सामान्य व्यक्ति से कहें कि आप छुट्टी लेकर एक महिला की वार्ता सुनने जा रहे हैं जो 12 घंटे बोलती है, तो वे समझेंगे कि आप पागल हैं। आज हम चंचल भावनाओं के प्रति चर्चा कर रहे थे और मूल रूप से चंचल का अर्थ है और आप अपने विषय में अपने मन को कभी स्थिर नहीं रख सकते। हमारी भावनाओं का यही ढंग है, वे कभी भी बदल जाती हैं। आप भावनाओं पर भरोसा नहीं रख सकते हैं, आपको प्रभु पर भरोसा रखना है। आप भावनाओं पर भरोसा नहीं रख सकते, आपको प्रभु के वचन पर भरोसा रखना है और आप भावनाओं की सेवा नहीं कर सकते। अच्छा है, आप जो भी महसूस करें, हम भावनाओं पर निर्भर नहीं हो सकते। हमें प्रभु के वचन पर आश्रित होना है और उस पर चलना है। शायद कई लोगों को उनकी भावनाओं के प्रति समस्या है, उन्हें भावनात्मक चोट पहुंची है, भावनात्मक व्याकुलता है, उनकी भावनाओं को आघात मिला है और हमारे पास अनेक साधन उपलब्ध हैं भावनाओं पर शिक्षण साधन, क्योंकि मैं उन्हें अपने जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण समझती हूँ। और यदि हम भावनात्मक रूप से नाश हुए हैं तो हमारा विनाश है, तो हमें उस क्षेत्र का सही इलाज और चंगाई चाहिए। मैंने हमेशा आपसे कहा, यीशु आपके हर जख्मों को भर देता है। उसकी दृष्टि आपकी आत्मा में नहीं, पर वो आपको संपूर्ण रूप से चंगा देखना चाहता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे स्थान है जहां केवल प्रभु ही पहुंच सकता है। मैं चाहूंगी कि आप इसका लाभ उठाएं और भी सूचना हासिल करें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं, तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।